गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर विंडो को रीसाइज कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कैसे नैप बार यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिव दिख रहा है, वैसे ही मेरा जो बाकी का कंटेंट है उसने भी कैसे अपनी पोजिशन यहाँ पर ले ली है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपना हेडर बनाते हैं हम। तो ये मैंने डेफ टैग दिया और इसके अंदर मैंने हेडिंग दे दी कोविड-19। तो ये था मेरा हेडर। अब हम क्या करेंगे, हम नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने एक फिर से डिव टैग क्रिएट करा और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, लिंक्स क्रिएट करूँगी। तो ये मैंने एंकर टैग दिया और इसके अंदर मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट पाथ दे देती हूँ अपने लिंक को। ये मैंने हैश दिया और यहाँ टाइप करा हूँ। सिमिलरली मैं बाकी लिंक्स भी क्रिएट कर लूँगी और यहाँ टाइप करा ग्राफ्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो ये मैं इससे पहले दे देती हूँ, कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस से पहले। और अभी देखते हैं कि पेज पर हमें ये कैसे दिख रहा है। तो देखिए ये मुझे भी ऐसे दिख रहा है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करी है। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से डिव टैग क्रिएट करेंगे। तो अभी कंटेंट एरिया हमने क्रिएट करना है नीचे का, जो नेविगेशन बार से नीचे है। मैंने फिर से डिव टैग क्रिएट करा और यहाँ क्लास दे देती हूँ। क्लास देने से, क्लास तो मैं बाद में दूंगी ना जब स्टाइलिंग करूँगी, तो उससे पहले मैं एक और डिव टैग देती हूँ और यहाँ मैंने हेडिंग दे दी स्टैट्स। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेज लगाना चाहते हैं हम, जो आपको ये दिख रही होगी। ये इमेज मैं लगाना चाहती हूँ, तो मैं इसका यहाँ पर पाथ दे देती हूँ। और यहाँ इसको कुछ हाइट भी दे देती हूँ, जैसे कि मैंने 250 दे दी। एंड नाउ लेट्स सी कि हमें ये इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए ये मुझे इमेज अभी ऐसे शो हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक पैराग्राफ टैग देते हैं और यहाँ मैंने टाइप करा सोर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके नीचे हम फिर से हेडिंग टैग देंगे और यहाँ मैंने टाइप कर दिया स्टे होम स्टे सेफ। तो अब मुझे जो ये इमेज दिख रही है, ये वाली इमेज, अब मैं इसका पाथ दूंगी। तो इसके नीचे मैंने क्या करा, इमेज टैग दिया और यहाँ मैं पाथ दे देती हूँ इसको भी हाइट दे देती हूँ मैं। मैंने जो ऊपर हाइट दे रखी थी इस इमेज को, उसी को ही मैं दे देती हूँ। 250 दे दी मैंने हाइट। एंड अब देखते हैं हम। तो देखिए ये तो मुझे शो ही नहीं हो रही है। आई गेस मैंने कुछ पाथ में गलती करी होगी। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो ये मुझे इमेज शो हो रही है। अब इसके नीचे मैं हेडिंग टैग देती हूँ और मैंने यहाँ टाइप करा यूज़ हैंड
सैनिटाइजर्स। और अब मैं ये जो मेरी इमेज है इसका पाथ दूंगी। तो इसका पाथ देने से पहले मुझे इसका भी तो देना होगा ना, तो ये मैंने इसके पहले ये दी नहीं है इमेज, तो मैं दे देती हूँ। और हाइट दे दी मैंने सिमिलरली। तो देखिए अब मुझे ये इमेज शो हो रही है। तो इसके नीचे अब मैं क्या करती हूँ, फिर से इमेज टैग दे देती हूँ। तो यही मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर पाथ में चेंजेस कर दूँगी। तो ये मेरी थर्ड इमेज है। अब इस डिव टैग के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक डिव टैग क्रिएट कर लेंगे और इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैंने यहाँ बंद करा। इसके अंदर मैं फिर एक हेडिंग दूंगी और यहाँ मैंने टाइप करा इंडिया मैप। और इसके अंदर मैंने क्या करा, फिर से एक हेडिंग टैग दे दिया और यहाँ डेट दे देती हूँ मैं 30 अप्रैल 2020। और हम देखते हैं। और अभी तो मुझे ये इमेज चाहिए ना मैप की, तो उसका भी मैं पाथ दे दूँगी। और कुछ विड्थ भी दे दूँगी। मैंने दे दी 800 VH। तो ये रही मेरी मैप की इमेज। तो अब मैं इसके नीचे हेडिंग टैग फिर से क्रिएट करूँगी और यहाँ मैंने टाइप करा हाउ कोरोना स्प्रेड्स। और अब मैं ये इमेजेस दूंगी, ये जो मेरी 3 इमेजेस मुझे शो हो रही हैं। तो मैं फिर से दे देती हूँ इमेज टैग और यहाँ पाथ दे देती हूँ, कुछ विड्थ भी दूंगी। तो 300 के बजाय मैं 200 पिक्सल दे देती हूँ और देखते हैं कि इमेज हमें शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये देखिए, इसके बाद मैं कुछ स्पेस देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड NBSP का यूज़ करा। तो हम जितने मर्जी दे सकते हैं, जितना भी हम स्पेस देना चाहते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ मैं टोटल 5 दूंगी। फिर से हम जो बाकी 2 इमेजेस हैं वो दे देते हैं। तो फिर से हमें कॉपी टैग देने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कॉपी कर लूँगी। और यहाँ मैं विड्थ को चेंज कर देती हूँ टू 300 पिक्सल और कुछ हाइट भी दे दूँगी यहाँ पर। और इसका भी मैं पाथ दे देती हूँ। और यही मैंने यहाँ पर स्पेस देना था, इसलिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये मुझे इमेजेस शो हो रही हैं। अब हम अपना फुटर बनाएंगे। तो मैंने डिव टैग क्रिएट करा और यहाँ पर इसको मैं क्लास देने के पहले यहाँ पर हेडिंग दे देती हूँ
और यहाँ टाइप कर दिया सब्सक्राइब टू कोडिंग ज्ञान। तो अभी हम स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने ये एस्ट्रिक दिया और यहाँ पर प्रॉपर्टी दे देती हूँ बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। तो ये जितने भी मेरे यहाँ पर टैग्स हैं, जितने भी बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स हैं, सारे डेफ टैग और पैराग्राफ टैग्स, इन सब पर मैं ये प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने बॉडी टैग दिया और यहाँ मैंने फॉन्ट फैमिली दे देती हूँ एरियल, मार्जिन दे देती हूँ 2 फ्रॉम ऑल साइड्स और फॉन्ट साइज दे देती हूँ 20 पिक्सल। और अब हम हेडर को स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ डेफ टैग को क्लास दे देती हूँ h और यहाँ पैडिंग दूंगी अब 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स, हाइट भी देंगे। तो हाइट को मैंने वैल्यू दे दी 55 VH, आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ टेक्स्ट को अलाइन कराना चाहती थी सेंटर में, इसलिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी दी। और यहाँ मैं अब क्या करूँगी, आप देख सकते हैं, अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए ये मेरी अभी सेंटर में तो मुझे दिख ही नहीं रही ना, और प्लस यहाँ पर क्या, इमेज को भी मैं चाहती हूँ तो मुझे पाथ भी देना होगा इमेज का। तो यहाँ मैंने बैकग्राउंड इमेज दे दी प्रॉपर्टी और पाथ दे देती हूँ। तो देखिए मुझे अब ये सेंटर में भी दिख रही है, प्लस ये मुझे इमेज भी दिख रही है। तो अब मैं नैव बार को स्टाइल करूँगी, तो इसके लिए मुझे यहाँ क्लास देनी होगी डेफ टैग को। मैंने यहाँ n क्लास दी। तो यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से ये वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने फ्लेक्स वैल्यू दी और बैकग्राउंड कलर भी दूंगी इसको कुछ। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और अभी हम देखते हैं कि हमें, ये देखिए मुझे ये बैकग्राउंड कलर तो शो हो रहा है, बट यहाँ पर ये लिंक्स जो हैं इनको भी मैं स्टाइल करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से जो n क्लास है वो दी, और उसके साथ अब जो मेरे ये लिंक्स हैं, तो यहाँ मैंने एंकर टैग दिया। इसके अंदर मैं कलर, जो टेक्स्ट कलर है उसको चेंज करूँगी। मैंने वाइट दे दिया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है लिंक का कलर वो तो ब्लू होता है ना। पैडिंग भी देंगे हम, तो टॉप एंड बॉटम से मैंने 14 पिक्सल दी एंड राइट एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल। और अभी हम चाहते हैं कि जो हमारे लिंक्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन ना आए, इसलिए मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी नन। और हम इनको सेंटर में चाहते हैं, तो हमने यहाँ टेक्स्ट अलाइन को वैल्यू दे दी सेंटर। तो नाउ लेट्स सी। तो देखिए, बट अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना माउस लेके आऊँ या मैं होवर करूँ तो उसके पीछे कलर चेंज हो। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैंने फिर से क्लास n दी, एंकर टैग दिया और यहाँ होवर लगाया। तो अब मैं होवर पे चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैं वाइट चाहती थी, तो मैंने ये हेक्सा कोड दे दिया। और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं ब्लैक कर दूँगी जब मैं होवर करूँ। तो लेट्स सी नाउ। तो देखिए ये होवर करने पर मेरा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, प्लस टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा नीचे डिफ टैग है इसको मैं क्लास दे देती हूँ r, और जो मेरा चाइल्ड डिफ टैग था इसका उसको क्लास दे दी s। तो अब मैंने r क्लास के ऊपर स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ डिस्प्ले को फिर से वैल्यू दे देते हैं हम फ्लेक्स। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सारा कंटेंट है उसको मैं रैप करवाना चाहती हूँ, तो मैं फ्लेक्स रैप को प्रॉपर्टी दूंगी रैप। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी सीखनी है तो आप उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स की जो वीडियो है वो डली हुई है चैनल पर, उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब जो मैंने क्लास एस दे रखी थी, अब मैं वो यहाँ पर दूंगी और कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ लगाती हूँ। तो मैं फ्लेक्स को वैल्यू दे देती हूँ 30%।
और बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, हेक्सा कोड दूंगी मैं यहाँ पर F1 और पैडिंग दे देती हूँ 20 पिक्सल। अब जो मैंने इसके नीचे एक डिव टैग क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको मैं क्लास दूंगी। इसके अंदर जो भी मेरा मैप है उस और जो मेरी इमेजेस हैं उनके ऊपर अब मैं स्टाइलिंग करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी फिर से दूंगी, यहाँ वैल्यू दे देती हूँ 70% और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर भी दूंगी, बस वैल्यूज़ हल्की सी हमें चेंज करनी है। तो यहाँ पर ये तो मैंने हल्का सा ग्रे कलर दे रखा है, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और मैं यहाँ वाइट कलर दे देती हूँ और पैडिंग की वैल्यू को मैं वैसे ही रखूँगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा फुटर है इसको मैं कुछ क्लास दे देती हूँ, F क्लास दे दी मैंने। इसके अंदर मैं पैडिंग दूंगी, 20 पिक्सल दे दी मैंने पैडिंग। टेक्स्ट को मैं सेंटर में अलाइन करा देती हूँ और बैकग्राउंड दूंगी मैं कुछ, और डिस्प्ले को वैल्यू दे देती हूँ फ्लेक्स और देखते हैं कि अभी हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए, बट अभी मैं इसकी पोजीशनिंग को ऐसे करना चाहती हूँ ना जैसे मेरी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो मीडिया क्वेरी की भी वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं। ये मैंने लिखा @मीडिया और यहाँ पर मीडिया का टाइप दिया स्क्रीन, अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करा और अब मैं मैक्स विड्थ यहाँ पर यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी और यहाँ मैंने 700 पिक्सल दे दी, यानी कि ये मेरा रिस्पॉन्सिव लेआउट तब मुझे शो होगा जब मेरी जो स्क्रीन की विड्थ है, यानी कि जो मेरा पूरा व्यू पोर्ट है वो 700 पिक्सल से कम होगी। तो यहाँ मैं क्लास R दूंगी और मैं यहाँ क्लास N भी दूंगी, यानी कि रो और नैप बार की क्लास। और यहाँ मैंने क्या करा, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसको वैल्यू दे देती हूँ कॉलम। एंड नाउ लेट्स सी नाउ। तो देखिए ये क्या, मुझे अभी भी ये वैसे नहीं दिख रहा है, तो आई गेस मैंने कुछ डिव टैग में यहाँ गलती की होगी। हम देखते हैं कि एक बार नीचे देख के देखते हैं इसे। तो देखिए अब ये मुझे वैसे ही वेबसाइट दिख रही है जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो अभी हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो देखिए जैसे ही मैंने विंडो को रीसाइज करा तो ये मेरा जो नैप बार है, ये क्या, नैप बार तो अभी मेरा रिस्पॉन्सिव बना ही नहीं है, बाकी कंटेंट तो फिर भी बन चुका है। तो देखते हैं कि नैप बार में क्या दिक्कत है। तो हम देखते हैं कि आखिर हमने कोई गलती तो नहीं की है। यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को वैल्यू कॉलम भी दे रखी है और यहाँ मेरी क्लास जो N दे रखी है नैप बार की, उसके अंदर भी मैंने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले को फ्लेक्स दे रखा है वैल्यू। तो फिर से चेंजेस को सेव करके अब देखते हैं। तो इसको मैंने जैसे ही रीसाइज करा तो देखिए अब मेरा जो नैप बार है मुझे दिख रहा है कि कैसे वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। बाकी जो सारी मेरी वेबसाइट है आपको दिख ही रहा होगा कैसे मेरे कंटेंट ने अपनी पोजीशनिंग ले ली है। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।